हाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाते हैं। आइए हम जानते हैं कैंसर। कैंसर एक इतनी भयावह शब्द है कि जब कैंसर का वर्ड हमारे जहनों में आता है, दिमाग में आता है, तो हम कैंसर को बहुत ही ज्यादा क्रूप और बहुत ही ज्यादा भयावह महसूस करते हैं। क्या कैंसर जीवन का अंत है? एक सवाल। हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको हमें जानना बेहद जरूरी है। आज हम चर्चा करेंगे कैंसर। आइए हम जानते हैं कैंसर किस प्रकार से हमें इफेक्ट करता है, कैंसर हमारी बॉडी को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है और कैंसर किस तरह से हमारे शरीर में होता है, इसके बारे में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। कैंसर किस तरह से हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, ये सारी चीजें हम आपको बताना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैंसर एक बॉडी में ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत सारी अननेचुरल सेल्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर सेल्स ग्रोथ हो जाता है। ऐसा हमारे शरीर में ऑन्कोजीन के एक्टिवेशन की वजह से भी हो सकता है और पूरी तरह से वहां पर एक ट्यूमर का रूप या आप कह सकते हैं ओवर ग्रोथ, इस तरह की कंडीशन आती है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो कैंसर है उनको हम पूरी तरह से, कैंसर से हम बहुत सारे प्रिकॉशन के साथ में बच सकते हैं। आज हम वेस्टर्न सभ्यता यानी पाश्चात्य सभ्यता को बहुत अपना रहे हैं। लोग प्रोसेस्ड फूड, पैकिंग फूड, इस तरह के भोज्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जिसमें बैक्टीरियोस्टेटिक, फंगिसाइड्स, ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से उसमें फूड स्टेबलाइजर्स भी केमिकल्स मिले होते हैं जो आपके शरीर को बेहद नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आज के चलन में मैंने देखा है पॉलिथीन का बहुत ही ज्यादा अधिक उपयोग हो रहा है। लोग प्लास्टिक के कप्स में पूरी तरह से चाय पी रहे हैं जो आपके कैंसर को स्टिमुलेट करने में सहायक ऐसे तत्व होते हैं। तो आप कोशिश करें कि प्लास्टिक की चीजों में गर्म चीजों का इस्तेमाल, खाने वाली चीजों का इस्तेमाल ना करें। हम आज बात करते हैं माउथ कैंसर। आज हमारा हर युवा च्युइंग्स हैबिट पाल रहा है। वो टोबैको खाता है, वो मसाला खाता है, वो ऐसी च्युइंगम्स चीजें फॉलो करता है जिसमें टोबैको सेवन होता है और तंबाकू के इस्तेमाल से माउथ कैंसर बहुत ही कॉमन हो रहा है। तो हम सभी से कहना चाहेंगे कि आप तंबाकू का परित्याग कीजिए, मसाला च्युइंग्स ना करें। अगर आप तंबाकू का अधिक प्रयोग करते हैं तो आपका सेक्स लाइफ भी प्रभावित होता है। ज्यादातर हमारे युवाओं में देखने को आया है कि वो मसाला खाते हैं। मसाला खाने से आपको कैंसर होने का खतरा भी बढ़ता है, साथ साथ में आपका सेक्स लेवल भी डाउन होता है। तो आप कोशिश करें कि पूरी तरह से आप मसाला का इस्तेमाल ना करें। तंबाकू च्युइंग या तंबाकू या खैनी या मसाला, बीड़ी, सिगरेट स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग, सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाना हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही कॉमन सी बात है और एक बहुत ही ज्यादा जॉयफुल विषय है, आप हर्ष का विषय कह सकते हैं, सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाना। मैं आप सभी को बनाना चाहूंगा कि जो हमारे युवा, जो भी यंगस्टर्स, जो भी हमारे लोग सिगरेट का स्मोकिंग करते हैं, उन्हें लंग्स कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा से ज्यादा रहती हैं और साथ साथ में उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको नपुंसकता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याएं होने की पूरी संभावना रहती है। साथ साथ में कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की यानी हार्ट की प्रॉब्लम होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आइए हम परित्याग करें, धूम्रपान को वर्जित करें। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि परिवारों में माता पिता जो है सिगरेट पी रहे हैं, पाश्चात्य कल्चर्स में महिलाएं भी सिगरेट पीती हैं, तो सिगरेट का धुआं आपके बच्चे के लिए भी नुकसान पहुंचा रहा है। क्या आप अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? नहीं। तो हम आज से ही धूम्रपान को बंद करें और इस लंग्स कैंसर की मुहिम में हम आगे बढ़ें और पूरी तरह से इसको यहीं पर स्टॉप करें। महिलाओं में बहुत सारे कैंसर देखने को मिले हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन है। ब्रेस्ट में एक तरह की गांठ होती है। अगर महिलाओं में उन्हें अपने ब्रेस्ट का किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप कराना चाहिए या वो खुद ही अपने ब्रेस्ट का पैल्पेशन यानी उसको टच कर करके बेहतर तरीके से देखें। कभी अगर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई गांठ या कोई गोला या एक्स्ट्रा ग्रोथ कोई दिख रही है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। आप मैमोग्राफी करा करके आप स्तन कैंसर की पहले ही आप उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपको इस तरह की समस्याएं तो नहीं है।
हम महिलाओं को एक बात कहना चाहेंगे, आज हमारी माँ बहन बेटियां इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा दूर हैं। उन्हें लाज लज्जा के चलते वो अपनी बात को कह नहीं पाती। महिलाओं में जिस तरह की परेशानियां आ रही हैं उनमें ये चीजें हैं। हम जरूर इस चीज पे डिस्कस करना चाहेंगे कि वो डॉक्टर से राय लें। हमारा नंबर स्पेशली फीमेल हाइजीन के लिए डॉक्टर रूबी देखेंगी और पूरी तरह से फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए आप कंसल्ट डॉक्टर रूबी से भी कर पाएंगे। पर्टिकुलर ब्रेस्ट कैंसर में ये आपको बताना चाहूंगा कि स्तन में होने वाली हर गायठ कैंसर नहीं होती। कभी कभी फाइब्रो एडिनोमा होता है जो सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि एक लोकलाइज ग्रोथ हो जाती है, उसका ऑपरेट करके सही किया जा सकता है। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो मैस्टेक्टमी रिमूवल करके और रेडियोथेरेपी के द्वारा भी कैंसर को काफी हद तक क्योर किया जाता है। कैंसर का नाम सिर्फ जीवन का अंत नहीं है। अपने डॉक्टर से मिलें और पूरी तरह से कैंसर पर आप बात करें, जागरूक रहें, ये आपके लिए बेहद जरूरत की बात है। पर्टिकुलर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बहुत ही कॉमन देखने को मिला है। सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का कारण आपका असुरक्षित यौन संबंध हो सकता है या पर्टिकुलर आपको किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन हो सकता है। माहवारी के दौरान किसी भी प्रकार का अप्राकृतिक कपड़ों का इस्तेमाल या अनहाइजीनिक कपड़ों का इस्तेमाल आपको इस बीमारी से ग्रसित कर सकता है। तो आप कोशिश करें कि माहवारी में आप पर्टिकुलर पैड का इस्तेमाल करें, जैसा कि हमारे गाइडलाइंस बता रहे हैं। फीमेल हाइजीन के बारे में आपको बताया जा रहा है। और हम महिलाओं को करना चाहेंगे कि स्वाब टेस्ट, सर्वाइकल स्वाब से आप इस जांच को करा करके आप पूरी तरह से सुरक्षित रह सकती हैं। आजकल एचपीवी वैक्सीन भी आई है, आप वैक्सीन लगाकर सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित हो सकते हैं। तो आप इसका जरूर से जरूर ध्यान दें। आपके लिए ये बेहद जरूरी है कि आप पूरी तरह से अपने आप को बेहतर बनाए रखें। और महिलाओं में यूट्राइन कैंसर भी देखने को मिला है। ऐसे केसेस में हम हिस्टेक्टमी कर सकते हैं और महिलाओं की जान को बचाया जा सकता है। तो अब हम महिलाओं से, अपनी मां बहनों से, अपनी बेटियों से ये आग्रह करते हैं कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार का आंतरिक परेशानी है तो वो अपने डॉक्टर से मिलें। आप महिला डॉक्टर से मिलकर अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, अपनी प्री डायग्नोसिस बना सकते हैं, ताकि किसी को भी कैंसर के मुंह में ना जाना पड़े। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो आगे चलकर विकराल रूप ले लेती है तो जान भी चली जाती है। तो आपसे सभी से कहना चाहेंगे, हम आइए बात करते हैं पुरुष में होने वाले कैंसर पे, जिसमें प्रोस्टेटिक कैंसर। पुरुष में लिंग के पीछे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और वो प्रोस्टेट ग्लैंड में भी प्रोस्टेटिक कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। 45-50 साल के बाद में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होना स्वाभाविक होता है, देखने को मिलता है। बीपीएच फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड में ऐसा देखने को मिलता है जब प्रोस्टेट सीरम एसए पीएसए जब ज्यादा बढ़ जाता है और उसमें प्रोस्टेटिक चेंजेस में ओवर ग्रोथ होती है तो प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना रहती है। मैं सभी को यह बताना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पर्टिकुलर अगर आप अपनी सेक्स लाइफ को एक्टिव रखते हैं और सप्ताह में, वीक में 3 से 4 बार आप स्खलित होते हैं, यानी आपका सीमेन एजुकुलेट होता है, आप वीर स्खलित होते हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हमें ये देखने को मिला है कि बहुत सारे हमारे यंगस्टर के साथ साथ में जो मिडिल एज ग्रुप के 40, 50, 60 साल के लोग हैं, उनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बहुत कॉमन हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसकता आ जाती है और वो अपनी सेक्स लाइफ पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनमें प्रोस्टेट बढ़ने की संभावनाएं भी दिख रही हैं। प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से उनमें प्रोस्टेटिक कैंसर भी देखने को मिल रहा है। तो आप अपनी सेक्स लाइफ को नरिश करें और आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाएं ताकि आप प्रोस्टेट कैंसर से बच सकें। पेनिस कैंसर में हमने ये देखने को मिला है पर्टिकुलर कि एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से या प्रीप्यूसाइटिस इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी स्मैग्मा, जो प्रीप्यूस पर स्मैग्मा निकलता है, उसकी क्लीनिंग ना होने की वजह से वहां पर एचपीवी वायरस ग्रोथ कर सकता है और वहां पर पेनिस में भी कैंसर होने का खतरा रहता है। तो आप सभी लोगों से ये हमारी गुजारिश है कि जिनमें प्रीप्यूस
प्रेजेंट है वो प्रीप्यूस को पूरी तरह से साफ करें। व्हाइट डिस्चार्ज जो स्मैग्मा निकलता है आपके लिंग मुंड पर, उसको रोज नहाते समय वॉश करें। किसी भी मेडिकेटेड साबुन से आप वॉश कर सकते हैं, सेवलॉन, डिटॉल, किसी से भी आप वॉश कर सकते हैं, साबुन से आप इस्तेमाल करके वॉश कर सकते हैं ताकि आप इस बीमारी से दूर रह सकें। साथ साथ में हम आपको बताएंगे टेस्टिकुलर कैंसर भी बहुत कॉमन देखने को मिला है। टेस्टिकुलर कैंसर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हमारे देशों में अपने मन से धारणाएं बना लेते हैं। किसी को टेस्टिस यानी वृषण यानी गोलियों में आप उनके बहुत ज्यादा फ्लूइड है और वो अगर फ्लूइड बहुत टेंडर है, बहुत हैवी है, स्टोनी लुक आ रहा है उसमें, तो आप सिर्फ हाइड्रोसील ना समझें, आप किसी बड़े सर्जन से उसकी बायोप्सी करा सकते हैं, एफएनएसी करा सकते हैं, तब आप सर्जरी करें। हमें देखने को आया है कि बहुत सारे ग्रामीण लोग हाइड्रोसील को बहुत छोटा समझते हैं और वो किसी भी बंगाली डॉक्टर से ऐसे ही ऑपरेट करा लेते हैं। और ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि अगर वो कैंसर होता है तो उस केसेस में मेटास्टेसिस यानी कैंसर के फैलने का चांसेस ज्यादा रहता है। हमारे सर्जन क्या करते हैं कि वो पहले टेस्टिकुलर बायोप्सी देखते हैं, अगर वो हाइड्रोसील है तो उसको अलग ड्रेन करके उसका ऑपरेट कर दिया जाता है। अगर उसमें कैंसर ग्रोथ है तो आपकी ऑर्किक्टमी यानी टेस्टिस रिमूव कर दिया जाता है और आपकी लाइफ को बेहतर तरीके से बचा लिया जाता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, आज कैंसर डे पे आइए हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, हम अपने समाज में जागरूकता फैलाएं, क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों में ये भयावह बीमारियां आती रहेंगी। हम अपने पीढ़ियों को जागरूक करें, हम टोबैको च्युइंग्स को छोड़ें, मसाले को छोड़ें, हम सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ें, हम कोशिश करें कि आप अपनी बेहतर जिंदगी को एंजॉय करें। आज कैंसर का इलाज संभव है। कैंसर सिर्फ जीवन का अंत नहीं है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी के द्वारा आपके अगर मेटास्टेसिस नहीं हुई है, मेटास्टेसिस का मतलब है आपकी कैंसर सेल्स एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गई हैं और वो स्प्रेड हो गई हैं यानी फैल गई हैं। अगर मल्टी ऑर्गन इंफेक्शन, मल्टी ऑर्गन स्प्रेडिंग हो गई है तो ऐसे केस लीथल हो जाते हैं। तो मेटास्टेसिस से पहले आप कैंसर का क्योर कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें उनको क्योर मिला है और वो पूरी अपनी नॉर्मल जिंदगी को जी रहे हैं। आइए समाज से इस कैंसर जैसी भयावह बीमारी को दूर करें और हम स्वस्थ रहें। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आप सभी को पूरी तरह से इसमें जागरूक होने के लिए बात कर रहा हूं। हमारी सेवाएं आपके लिए खुली हुई हैं। निशा हेल्थ केयर क्लिनिक होसियाना बाराबंकी आपका स्वागत करता है। आप किसी भी सेक्स रिलेटेड जानकारी हो, किसी भी जानकारी के लिए आप 9839467283 नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.drmssiddiqui.com पर आप देख सकते हैं। यूट्यूब डॉक्टर एम एस सिद्दीकी चैनल सर्च कर सकते हैं। हमें आपकी सेहत का है ख्याल, क्योंकि हम हैं आपके हमदर्द। शुक्रिया, धन्यवाद।